खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम कुपरी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है जफरुल्लाह खान साहब, जो माने जाने समाज सेवक है। यहां पर अपार जनता की तादाद भी है। हम जनता से भी जानेंगे और जफरुल्लाह खान साहब से भी जानेंगे कि जिला परिषद के अंदर आज क्यों उन्होंने नामांकन किया और इनका मकसद क्या है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनकी राय भी लेंगे। सीधे हम आपको रूबरू करवाते हैं जफरुल्लाह खान साहब से और जानते हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 में इनका नामांकन करने का मकसद क्या है। सर, क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इस लाख संदेश, ना चीज को कि अपने माध्यम से आवाम के बीच अपनी बात रखने का मौका दिया। आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 निर्वाचन क्षेत्र से मैं अपना नामांकन दिया हूँ। इसलिए नामांकन दिया हूँ, यहाँ की आवाम 20 साल से ठगा महसूस कर रही थी। आज तक जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते थे, लोगों के बीच में नहीं जाते थे, लोगों से मतलब नहीं रखते थे, सोचते थे हम जिला परिषद जीत गए, हमारा काम हो गया। सिर्फ वोट लेना उनका मकसद था, लोगों के दुख सुख में हिस्सा बनना, लोगों के राय लेना, गांव का विकास करना, टोला का विकास करना, इससे कोई वास्ता नहीं था लोगों को। इसलिए जब हम क्षेत्र में घूमे तो यहाँ की आवाम ने हमें कहा कि यहाँ के लोगों की मंशा है कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए, हम लोग तन मन धन से आपको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर क्षेत्र के विकास के लिए हमारा क्षेत्र कैसे विकसित हो, कैसे शिक्षित हो, यहाँ के नौजवानों के चेहरा पर कैसे मुस्कान आए, यहाँ के बुजुर्गों के चेहरा पर कैसे मुस्कान आए, हमारी माताओं बहनों के चेहरा पर कैसे मुस्कान आए। इसके लिए मैं मैदान में आया हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ की आवाम हमें भारी मतों से चुनाव जिताएगी नहीं, रिकॉर्ड मतों से हम चुनाव जीतेंगे भी और यहाँ के लोगों की मंशा पर खरा उतरेंगे। हम अपने आवाम की मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। इसके लिए मेरा सर कट जाए तो कट जाए। सर, क्षेत्र संख्या 34 के अंदर हमारा सर्वे हुआ, हमने ये पाया कि छोटे छोटे गांव से जोड़ने के लिए जो पुल पुलिया होती है उसकी बहुत खराब स्थिति है। खास तौर पर स्वास्थ्य केंद्र जो है, बहुत सारे पंचायत के अंदर इसकी कमी बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। तो जो जिला परिषद के जनप्रतिनिधि होते हैं, ताज्जुब की बात तो ये है कि लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं, उनके काम को कैसे जानेंगे। मैं आपको पहले बताया कि आज तक यहाँ की जनता ठगी महसूस करती थी। ये बात आप कह रहे हैं, मैं खुद कहा हूँ, यहाँ की आवाम कहती है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या में जो भी नदी है, नाला है, एक टोला को दूसरे टोला से, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का जहाँ भी पुल की आवश्यकता होगी, मैं आपको कहता हूँ कोई पुल नहीं बचाएगा। क्षेत्र संख्या 34 के अंदर कई पंचायत है, तो आप अगर यहाँ के लोग आपको प्यार मोहब्बत देते हैं और आप जीत जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको ये उम्मीद है
कि बहुत ज़्यादा वोटों से लोग आपको जिताएंगे, तो आपका पहला काम क्या होगा? हमारे 34 जिला परिषद क्षेत्र संख्या में कुल 64 वार्ड है और 70 को मतदान केंद्र है। मैं सभी वार्ड में घूम चुका हूँ, कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा है जहाँ मैं अब तक 2 बार 3 बार नहीं जा चुका हूँ। सब लोगों का आशीर्वाद ले चुका हूँ और आपको बताता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद हमारे 34 निर्वाचन क्षेत्र में गाढ़ा, गंगटी, बछारपुर, आवापुर आवापुर दक्षिणी 5 पंचायत और भामा का 3 वार्ड पड़ता है। सभी पंचायत में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करूंगा, वहाँ नर्स की व्यवस्था कराऊंगा, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था कराऊंगा, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा। 24 घंटा हमारी पंचायत, हमारी गांव की जनता को कैसे स्वास्थ्य का लाभ मिले, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, तो अब मैं यहाँ की जो जनता है क्षेत्र संख्या 34 की, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने जो बातें कही है उन बातों के अंदर कहाँ तक वजन लगता है। जी, आप अपना नाम बताएं, किस पंचायत से हैं आप? बछारपुर पंचायत से हैं। यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए गए ज़फ़रुल्लाह खान साहब के द्वारा, क्या लगता है उनके वादों में कितनी सच्चाई लग रही है? जी, सच्चाई। विकास करेंगे, जिला परिषद के अंतर्गत जो काम आता है उनको करेंगे। जी, तो आइए। मेरा नाम मोहम्मद अबुल हसन है। जी सर। हम आवापुर दक्षिणी पंचायत के हैं। तो अभी ये जो आए हैं तो काफ़ी उत्साह के साथ और अच्छे काम कर रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब तक ये जिला परिषद नहीं थे, तो आवाम के बीच में जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे, आए थे और काम कर रहे थे। अभी जिला परिषद में सब लोगों का सहमति हुआ कि खड़ा होइए, आपको जिताया जाएगा, आप काम वाले आदमी हैं। तो इसलिए सब लोगों का सहमति के बाद ये खड़े हुए हैं और काम बरोबर करके देंगे। यानी सारी जनता की सहमति, जनता ने इनको खड़ा किया है। जनता ने खड़ा किया। जी सर, बहुत सारे वादे होते हैं और जितने प्रत्याशी हैं सभी अपने अपने वादे गिनाते हैं, लेकिन उस पर क्या लगता है ज़फ़रुल्लाह खान साहब कितने % पास होंगे? ये सब सीतामढ़ी के सारी आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब हमारे माननीय मरहूम शाहिद अली खान साहब मंत्री रहे, तो उस दौरान मैंने देखा युवा के अंदर जो एक जज्बा और एक आवाम की खिदमत का जो मौका होता है, वो मैंने मौका देखा ज़फ़रुल्लाह खान के अंदर कि जब हम लोगों को थाना में ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ा, ब्लॉक में ज़रूरत पड़ी, ज़िला में ज़रूरत पड़ी, तो हमारे ज़फ़रुल्लाह खान भाई रात को रात नहीं समझे, दिन को दिन नहीं समझे और बेखौफ होके वहाँ पहुँचे और जो मदद हो सकी इन्होंने और जहाँ से मदद हो सकी इन्होंने मदद किया आवाम की। और मैं इसीलिए सारी अपनी 34 के आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि एक बार इंशाअल्लाह ताला उनको खिदमत का मौका दिया जाए। आप किस पंचायत के हैं? हम गंगटी पंचायत के। गंगटी पंचायत के हैं। गंगटी पंचायत का क्या माहौल है? वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? कैसा जिला परिषद चाहिए? जिला परिषद बिल्कुल ठीक है। इनके पूर्व में इनके अब्बू मुखिया रह चुके हैं, तो इसमें इनका बचपना था, मगर हम लोग इनके बीच जब आए तो ये बाप की जगह पर अपना पोस्ट संभाले और लोगों को प्यार मोहब्बत दिए और काम करने का विकास किए। तो 12 बजे रात में भी जरूरत पड़ेगा किसी को और कहीं जाना, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर के यहाँ हो, कहीं भी जाना हो, तो ये बंदा बहुत हाजिर हो जाता है। क्या नाम है आपका? मान सम्मान देता हूँ। भानु प्रताप जी, आप युवा हैं और युवा होने के नाते आप लोग जो कह रहे हैं कि जिला परिषद में ज़फ़रुल्लाह खान को आना चाहिए, कल होकर दूसरे कैंडिडेट की तरह, दूसरे प्रत्याशी की तरह ये भी अगर काम न करे तब क्या होगा? नहीं, काम करेंगे। ज़फ़रुल्लाह खान जिनका नाम है वो काम करके ही दिखाएंगे। और पिछले जब हम लोग के मुखिया थे वो बढ़िया काम किए थे और इस बार भी ऊपर वाला का कृपा रहा, जीते तो बढ़िया काम करेंगे। बढ़िया काम करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? ऋषिकेश कुमार। क्या? ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश। किस पंचायत के हैं आप? गंगटी पंचायत के हैं। गंगटी पंचायत के हैं। क्या लग रहा है, कैसा जिला परिषद चाहिए आप? उम्मीद से बेहतर है, उम्मीद से बेहतर काम करेंगे। उम्मीद से बेहतर है। जिला परिषद में जो काम होता है उससे अच्छा काम करेंगे, उससे ज़्यादा तक काम करेंगे। काम करेंगे। हर घर में काम करते हैं, हर काम का छोटे से लेके बड़ा तक सब काम करते हैं और किए हैं। मुखिया थे ही तो बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं एकदम। ज़फ़रुल्लाह भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो यहाँ बुजुर्गों ने, तमाम लोगों ने एक ही बात बताया कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब के जो वालिद थे, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है। हर कौम, हर धर्म, हर जाति के लिए इन्होंने विकास करने के लिए समाज सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कि यही आएंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। जब तक के लिए कैमरामैन एहसान अली के साथ मैं मेंबर काती पुपरी।